हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें ये टेबल दी गई है। इसमें कहीं पे बेस मिसिंग है, कहीं पे हाइट मिसिंग है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। तो हमें कहीं पे बेस फिल करना है, कहीं पे हाइट फिल करना है। तो आइए देखते हैं वो कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो ए पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, फिर शॉर्ट में भी बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए एक पार्ट मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। ए पार्ट हम करेंगे, तो बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है। अब पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस 20 सेंटीमीटर है और हाइट आपको निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 20 इंटू एच, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 20 इंटू एच लिखेंगे और इधर हम 246 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 246 बाय 20। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 123 बाय 10 आया। तो 123 बाय 10 जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, 12.3। जब भी नीचे 10, 100, 1000 हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये सिर्फ होगा पॉसिबल जब 10, 100, 1000 की वैल्यू हो नीचे, तब। तो जितने जीरो होंगे ना उससे पहले डेसिमल लगा देंगे, तो 12.3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये तो था कि लॉन्ग प्रोसेस। अब आपको अगर शॉर्ट में करना है इसको तो आप डायरेक्ट कुछ मत लिखिए, जैसे बी पार्ट है, अब हम यहाँ पे करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई डिटेल तो बताना नहीं है, आपको सिर्फ फिल करनी है अगर टेबल्स। तो आप, और ये फेयर में भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि फेयर में नहीं कर सकते, फेयर में भी कर सकते हैं। आप क्या करिए कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो भी दिया है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 154.5 बाय 15। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है ना, तो हम इसको हटा के 0 भी लगा सकते हैं नीचे। क्लियर? तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम कट कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब ये 4 तो छोटा हो गया, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे। 5 9 जा 45। ठीक है, और यहीं पे आप डेसिमल लगा लीजिए चाहे तो। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 3 3 जा 9। तो डेसिमल एक से पहले था ना, तो हमें डेसिमल एक से पहले ही लगाना है। 10.3 सेंटीमीटर, ये शॉर्ट में आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर? क्योंकि जब बेस और हाइट दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा। लेकिन अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो आप, और एक चीज दिया है तो आप उसका डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट। अब यहाँ पे भी आप सी पार्ट में क्या करेंगे, 48.72 बाय 8.4। अब यहाँ पे ये है, तो देखिए डेसिमल से के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी इक्वल कर दीजिए इनको। ठीक है, तो अब कट कर लीजिए। 2 से स्टार्ट कर दीजिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा
6 और 2 6 जा 12। अच्छा, डेसिमल्स हट चुके हैं, ये ध्यान रखिए, अभी डेसिमल नहीं है। फिर से कट करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर कट होगा, 2 1 जा 2, ठीक है, ये 0 जाएगा, 2 5 जा 10। 1 होता है ना, छोटा होता है, तो इसलिए जब छोटा होगा हम 10 का दे रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 6 जा 12, अब यहाँ पे भी देखिए 2 6 जा 12, अब 1 छोटा हो रहा है तो 0 लगाएंगे, 2 9 जा 18। और अगर प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 3 से कट सकता है, ये भी कट सकता है, ठीक है, 3 3 जा 9, ठीक है, और यहाँ बचा तो 15 हो गया, 3 5 जा 15, यहाँ पे 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, हाँ 7 से जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 2 जा 14, 6 बजा 63, 7 9 जा 63। अब नहीं होगा डिवाइड, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 5 और 29, 5 4 जा 20, तो 5 5 जा 25 कर लेते हैं, 25, 4 बचेगा, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 5 8 जा 40, तो 5.8 आएगा यहाँ पे, 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हम डिवाइड करेंगे, तो कर लेते हैं डी पार्ट। ये है 16.38 और 15.6, तो है 16.38 बाय 15.6। अब यहाँ पे भी हम इनको इक्वल करते हैं, डेसिमल हटाएंगे और 0 लगा देंगे। जब इक्वल होते हैं तभी डेसिमल हटते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 है, तब नहीं हटेंगे, ठीक है। अब अगेन 8 और 0 है, तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं कट करना। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे आ रहा है 9 और 0, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं देखती हूँ इसको, तो अब 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6, ये 18 हो गया, 3 6 जा 18, 0, 3 2 जा 6, ये 21 हो गया, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अभी भी जाता है ये, हाँ 13 से जाएगा, देखिए 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 0 आ गया, 13 2 जा 26, 1 13 1 जा 13, ठीक है। तो आया है हमारा 21/20। अब इसका हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 20 21, 21 जा 21, फिर अब 1 में तो डिवाइड जाएगा, तो 0 लगाएंगे, 0 और पॉइंट, ठीक है। तो ये कर देंगे हम, अब एक 0 और लगाएंगे, ठीक है। डेसिमल का 25 जा 100, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10.5, तो ये आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, तो एक लॉन्ग प्रोसेस बताया, बाकी शॉर्ट बताए, तो आप कैसे भी कर सकते हैं इनको, ठीक है, बस आपके समझ में आ जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे हमें बेस दिया है, हाइट दिया है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दिए हैं, तो जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो हमें निकालनी है। सेम क्वेश्चन 3 की तरह है, पर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। जो ए पार्ट है, यहाँ पे हम ABC नाम दे देते हैं। ए पार्ट को पहले हम करते हैं, प्रोसेस वही है, तरीका वही है सेम, पर यहाँ पे हाफ भी है ना, तो इसलिए हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। इस शॉर्ट में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 87, हाफ इंटू बी है 15, एच हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 15/2 एच इज इक्वल टू 87, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87 मल्टीप्लाई बाय,
ये इधर जाएगा तो 2/15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं ये आपस में कट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम 3 से देखते हैं, है ना। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 बचा 27, 3 9 जा 27। अब नहीं कटेंगे, ये न्यूमरेटर में है, ठीक है, ध्यान रखें ये न्यूमरेटर है। तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 58/5। अब हम इनका करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो साइड में कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 8 होता रहा, 5 1 जा 5, 3 बचा है तो डिवाइड नहीं जाता है तो 0 उतारेंगे, 5 6 जा 30, तो 11.6। तो ये आ जाएगा हमारा पहले का आंसर 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी में अब आपको एक फॉर्मूला पता चल गया है ना, तो ये तो हमारे पास है ही है, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 5 6। ठीक है, अच्छा ये मिलीमीटर है, ठीक है, तो इक्वल्स टू ध्यान रखें तो हमें मिलीमीटर, दोनों मिलीमीटर में है, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाफ इंटू यहाँ पे बेस निकालना है हमें, और h है हमारा 31.4। क्लियर, तो हम अगेन वही करेंगे, 31.4/2 b इज इक्वल टू 1256। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1256 मल्टीप्लाई बाय, अब ये ऊपर चला जाएगा 2 और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें डेसिमल हटाना है तो डेसिमल हटा के हम ऊपर 0 लगाएंगे, जैसे हम यहाँ हटा के अगर नीचे 0 लगाते ना तो वैसे ही हमने किया है। अब हम इसको कट कर देते हैं, तो 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, ये 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, तो 7 से तो कटेगा नहीं, 7 ये किससे कटना चाहिए, 7 3 से भी नहीं कटेगा, है ना। हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट डिवाइड करते हैं इनका, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। तो 157 का कर लेते हैं हम डिवाइड, 157 1 2 5 6। अब देखिए 7 के टेबल में 56 कहाँ पे आता है, 8 जा बार, तो देखते हैं एक बार 157 की 8 से मल्टीप्लाई कर, 7 8 जा 56, 5 8 5 जा 40 और 5 45 का 5 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12 1। इसी तरह से हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, 8 जा, ठीक है, 8 जा 1 2 5 6 पूरा पूरा कट गया है, ये काटेंगे हम 8 जा टाइम्स, तो 8 10 जा 80, तो यहाँ पे 80 mm आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा ये जो कॉमन सेंस होता है ना, 7 और 6, 7 के टेबल में 6 कहाँ पे एंड पे आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा, इसी को कॉमन सेंस बोला जाता है। तो चलिए अब सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट है यहाँ पे 170.5 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे है हमारा बेस है हमारे पास 22, हाइट निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, 22, अब देखिए यहाँ पे ये हम यहीं पे कट कर देते हैं 11h, तो 11h ले लेते हैं इज इक्वल टू 170.5। तो h की वैल्यू निकालेंगे 170.5/11। ठीक है, तो हम कट करके देखते हैं, 11 1 जा 11 है 60 हो जाएगा, 11 5 जा 55, हाँ कट जाएगा, 11 1 जा 11, देखिए 11 1 जा 11, 6 बचा 60 हुआ, 11 5 जा 55, तो 5 बचा 60 में से जो है 55 गया तो 5 बचा 55, 11 5 जा 55, तो और एक से पहले डेसिमल 15.5, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 15.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से ये वैल्यूज हमने फिल कर दी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया है। होप आपको इस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और शॉर्टकट से भी करेंगे।
तो भी आप इजीली करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तभी इजीली फटाफट इन सम्स को कर पाएंगे आप। क्लियर? और ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूलाज लर्न है तो फॉर्मूला पे आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं। क्लियर? तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।